हेलो बच्चों, वेलकम टू वूम अकेडमी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग जो मेन पॉइंट बता दूं आपको, पहले तो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखेंगे जो कि इजी केस है। और इसी में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम लोग हिंदी में उड्डयन काल बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं, और रेंज, जिसे हम हिंदी में परास बोलते हैं, ये चीज़ें निकालेंगे। सो देखिए, पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आप भी डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता क्या है, इसे हम लोग हिंदी में पहले बोलते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए, ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना, जैसे आप किसी भी चीज़, जैसे आप मान लीजिए कि कहीं बगीचे में गए, आपको दिख गया, अच्छा सा आम दिख गया मियाँ। उसके बाद आपने क्या किया, पत्थर उठा के फेंका। जो वो पत्थर आप फेंक रहे हैं वो एक प्रोजेक्टाइल है। वो एक्चुअल में क्या होता है, जो टू वन डायमेंशनल मोशन होते हैं, टू वन डायमेंशनल मोशन मीन्स एक विमीय गति, उनका कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, द्विविमीय गति। सो देखिए, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इसके प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले हम लोग देख लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन में। जैसे आपकी कार किसी हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है, ठीक है। ये कार हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर चलती है, एक्स एक्सिस मान लें, तो ये जो मोशन होगा इसका कैसा होगा, वन डायमेंशनल होगा। ऐसे ही कोई बंदर किसी पेड़ पर चढ़ रहा है, अगर बंदर किसी पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसका मोशन भी क्या होगा, एक वन डायमेंशनल मोशन होगा। इसे हम लोग बोल सकते हैं वाई एक्सिस। तो ये क्या है, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये सारे के सारे वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हैं। जैसे ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस में, ले लिया वाई एक्सिस में, ऐसे जेड एक्सिस में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जेड एक्सिस में ऐसे मान लूँ, ठीक है। तो जेड एक्सिस में क्या होगा, यहाँ पर जेड एक्सिस में कोई मैन चलने लगे, तो ये क्या होगा, इसका मोशन भी क्या होगा, एक जेड एक्सिस के अलावा वन डायमेंशनल मोशन होगा। अब टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। वन डी डायमेंशनल के बाद टू डायमेंशनल मोशन देखते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आप यहाँ से, ये ओरिजिन मान लें, मूल बिंदु मान लें, यहाँ से कोई, जैसे आप हाथ से पत्थर मारेंगे ना, तो जो आपका ये हाथ है, जिस पोजीशन से आपने फेंका, वो क्या होगा, इनिशियल ओरिजिन होगा यहाँ पर। और आपने ऐसे पत्थर फेंका, वो पत्थर एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, आपको मालूम है। इसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ तक मान लो मैक्सिमम पत्थर पहुँचा, फिर इसके बाद नीचे आ जाएगा। ये यहाँ से, जहाँ से आपने फेंका था, मीन्स मूल बिंदु से जितना एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज या परास हिंदी में, ठीक है। और इसे आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपने जो बॉल, ये पत्थर फेंका था, उसमें कुछ ना कुछ इफर्ट दिया होगा। वो इफर्ट जो है किस में जाएगा, यहाँ पर इनिशियल स्पीड में जाएगा। इसका इनिशियल स्पीड जो आप देंगे उसमें जाएगा। सो मानते हैं इनिशियल स्पीड या प्रारंभिक वेग जो है यू है, और जो हॉरिजेंटल से एंगल बनाते हुए आपने फेंका वो थीटा है यहाँ से। तो इसके कंपोनेंट कर सकते हैं यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। देखिए, अब यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में मैंने इनिशियल स्पीड को दो कंपोनेंट में इसके ब्रेक कर लिया। जैसे ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर अब मुझे क्लियर हो जाता है कि ये वाला जो मेरा मोशन है यू, जो हम इसे बोल सकते हैं, देखिए ये को बोल सकते हैं यू इन वाई डायरेक्शन, यू वाई बोल देते हैं, और ये यू इन एक्स डायरेक्शन, तो यू एक्स बोल देते हैं। अब देखिए, मुझे अगर मैक्सिमम हाइट या ऊपर वाली चीज़ें कुछ भी फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो देखिए मैं सिर्फ इंडिपेंडेंटली इस वाली वेलोसिटी को यूज करके एच मैक्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते होंगे, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं न्यूटन के। कौन से, बी बराबर यू प्लस ए टी, और सेकेंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ
AT स्क्वायर, और थर्ड वन दैट इज V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं तीनों। V बराबर U प्लस AT से फर्स्ट बोलते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकेंड बोलते हैं, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS इसे थर्ड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अब इनका अप्लीकेशन करके यहाँ पर मुझे जो भी चाहिए होगा, जैसे मैक्सिमम हाइट चाहिए तो मैं सिर्फ एनालिसिस जो करने जाऊँगा यहाँ पर सिर्फ y एक्सिस के एनालिसिस करूँगा। y एक्सिस में जाऊँगा, y एक्सिस में देखूँगा कि इनिशियल स्पीड y एक्सिस में क्या है, और जब ये मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करता है मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पर वी फाइनल जो है फाइनल वेलोसिटी या वेग क्या होता है तो वो देखूंगा, और यहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके मैं जो भी मुझसे मुझे उससे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से करस्पॉन्डिंग चीज़ें फाइंड आउट करना होगा वो निकाल आएंगी। ये 2D डायमेंशनल मोशन के मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पर कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई आपकी। इसके बाद 3D जो हमारा 3D बॉडीज होती हैं, 3D देखना है तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेता हूँ। देखिए 3D के 3 डायमेंशनल मोशन के जो एग्जांपल हैं वो 3 डायमेंशनल एग्जांपल देखिए। प्लेन, आप प्लेन जानते हैं सब लोग, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब अगर कोई प्लेन यहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो आप जानते हैं फ्लाई करेगा तो वो x में भी चलेगा, y में भी चलेगा और z में भी चलेगा। यहाँ कहीं ऐसे मूवमेंट होगा उसका, जो भी हमारे पास प्लेन होगा, मान लीजिए कुछ ऐसे प्लेन होते हैं ना, आप सब जानते हैं कुछ ऐसे प्लेन होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत डायग्राम थोड़ी होगा लेकिन आप समझ जाइए, मैं यहाँ पर समझा क्या रहा हूँ। जो x y z एक साथ तीनों एक्सिस में मूवमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं 3D मोशन, 3D मोशन, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन 3D मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं, ठीक है। और 1 डायमेंशनल 1D मतलब 1 डायमेंशनल, 2D मतलब 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर क्या है, तीनों दिशाओं में चल रहा है x y z, तो इसे 3D बोलते हैं इसे, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, यहाँ 3D की बात नहीं करना, हमें 2D की बात करना है। सो 2D पर हम लोग वापस हो जाते हैं, रिटर्न होते हैं, और 2D में क्या क्या देखेंगे हम लोग। 2D में देखिए जैसे मैंने अभी बताया प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ से आप आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हैं, पत्थर कुछ ऐसे आप फेंकने की कोशिश करेंगे कि जो आम जहाँ पर लगा है, मियाँ लगी है, उसके ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है इसके रास्ते में आ जाएगा, तभी तो ये जो पत्थर है, स्टोन है, ये जाके वहाँ पर हिट करेगा उसे, और अगर हिट करेगा तो वहाँ पर हमारा जो आम है वो टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टूटने अगर ज़्यादा अच्छे से हिट करेगा, ज़्यादा स्पीड से आप फेंकेंगे तो और ज़्यादा चांसेस होंगे टूटने के, लेकिन जब ये पाथ में आएगा तभी टूटेगा, अगर तो बिना पाथ के तो टूट नहीं सकता है, ठीक है। सो मैंने मान लिया कि आपने यहाँ से ऐसे एक पत्थर फेंका, इसकी मैंने डिफरेंट टाइम इंटरवल पे स्नैपशॉट बना दिए कि ये है हमारे पत्थर के स्नैपशॉट्स, ठीक है। और यहाँ से जो इससे आपने वेलोसिटी दी थी, जिस स्पीड से आपने फेंका था, उसे ड्रा कर लेते हैं और उसके कंपोनेंट कर लेते हैं। सो मान लिया u इनिशियल स्पीड से आपने फेंका, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल था थीटा था, यहाँ पर इसके कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, और y एक्सिस में जो कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। इससे मैं बोलूँगा u इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, इसे मैं बोलूँगा इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए मुझे सबसे पहले जो निकालना है वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला केस आप भी डाल लीजिए, t टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल, हिंदी में अपन उड्डयन काल बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं वो ध्यान देना है, मैंने बताया हुआ है, अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहूँगा। कॉन्सेप्ट है ये, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ किस में आएगा। अगर आप यहाँ से पहले चलिए वो उसे छोड़िए, पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना होता है। मैं 2 तरीके से बता दूंगा, देखिए दोनों क्लियर हो जाएगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से और एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से। जैसे मेरे पास पेन है, ये पेन आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब मैं अगर इस पेन को यहाँ से उछालने की कोशिश करूँ,
जैसे मैं उछालूंगा यहाँ से ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा, इसके बाद फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जानते हैं उसका रीजन क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी के कारण ऊपर जाएगा, जैसे मैंने फेंका जो मैंने काइनेटिक एनर्जी तो उसके कारण ऊपर जाएगा, और ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही होगी, पुल कर रही होगी, तो उसकी वजह से क्या जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो ये है कि अगर किसी चीज़ को आप फेंकते हैं, ठीक है, जितना यहाँ से फेंकने में टॉप मोस्ट टाइम पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगा, वही यहाँ से सेम यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो बराबर होता है। इसे यहाँ पर ग्राफ से आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे देखिएगा, ये बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा उसे बोलते हैं अपन टाइम ऑफ असेंड, और यहाँ से यहाँ नीचे आने में जो टाइम लगता है इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। ये टाइम ऑफ असेंड है, ये टाइम ऑफ डिसेंड है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि टाइम ऑफ असेंड जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंड के बराबर होता है। मीन्स ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा नहीं कि मतलब आप बिल्डिंग से फेंके, बिल्डिंग से नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, यहाँ से ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम ऑफ असेंड बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंड, और नीचे आने पर टाइम ऑफ डिसेंड, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से मुझे पहले इनमें से टाइम ऑफ असेंड पता चल जाए या टाइम ऑफ डिसेंड पता चल जाए, पहले ये निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टी एफ बोल रहा हूँ, टी एफ क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी एफ से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली। सो देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड जो होगा ये हमारा होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों बराबर होते हैं, ये प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम ऑफ असेंड और 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंड। ये हो जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। सो हमें टाइम ऑफ असेंड निकालना है। टाइम ऑफ असेंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर देखिए, इसे यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए टाइम ऑफ असेंड कैसे निकालेंगे, एक कलर चूज कर लेते हैं डिफरेंट। चलिए देखिए, सो मैं पहले क्या लगाऊंगा, मुझे देखिए यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगा, ये इससे बोलते हैं एच मैक्स होगा। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है वो निकालना है। अब आप लोग एक चीज़ और जान जाइए, क्या है, सबसे पहले ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये जो यू एक्स ऑफ कंपोनेंट मीन्स वेलोसिटी का जो यू एक्स है कंपोनेंट है, ये वाला हरदम थ्रू द प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सेम होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि आपको मालूम है जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है बॉल, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वी वाई वो ज़ीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तभी तो ऊपर जाने के जो स्पीड है वो बंद हो जाती है, ऊपर हमारा जो बॉडी जो है वो नहीं जा पाती, इसके बाद से जीरो हो जाती है। वो किसका रीजन है जीरो होने का, ग्रेविटी की वजह से जीरो हो जाती है। और जैसे ये जीरो होगी, आपको मालूम है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी वहीं पर जो हमारी हाइट है यहाँ से ग्राउंड से वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट को एच मैक्स बोलते हैं। सो देखिए यहाँ से अगर आपको मालूम है यू इनिशियल इन वाई डायरेक्शन क्या है, यू साइन थीटा, यू फाइनल इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, टाइम ऑफ असेंड लग रहा है। तो मैं यहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक चीज़ लूँगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो मैं किधर ले रहा हूँ, ये पहले यहाँ पर शो कर दूंगा, डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए यही पॉइंट है, अच्छे पॉइंट। बी किधर ले रहा हूँ, वाई डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी होता है हमारा, हम इसे इंडिपेंडेंट टू वन डायमेंशनल मोशन मान सकते हैं।
और वो इंडिपेंडेंट अगर टू वन डायमेंशनल मोशन मानना है तो एक मैंने मान लिया वाई डायरेक्शन वाला इंडिपेंडेंट, एक एक्स डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पर भी मैं वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर जी जो वेलोसिटी आएंगी इनिशियल और फाइनल वही यूज करेंगे। सो बी वाई यू वाई ए वाई। और टाइम क्या होता है, टाइम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ना किसी एक्सिस के अलॉन्ग कुछ नहीं डिपेंड करता है। ये टाइम इंडिपेंडेंट है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो इसे कुछ नहीं टी ही रखेंगे सिर्फ। ठीक, अब देखिए वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का है, जहां पर हम लगाने जा रहे हैं वी वाई क्या है, जीरो है। ये फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है। इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है, यू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन भी मानना पड़ता है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या मानना पड़ता है, जैसे मैं मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन अपने हिसाब से पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये साइन कन्वेंशन एक्चुअली में मानना क्यों पड़ता है, उसका वजह है। देखिए जो v है वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, u हमारा जो u है वो भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो भी क्या आएगा, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। और जो a है, a एक्सीलरेशन, ये भी वेक्टर होता है। और s जो है यहाँ पर हम लोग s लेंगे, जैसे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन मानना पड़ता है। और वो साइन कन्वेंशन क्या मानूंगा मैं यहाँ पर, वाई एक्सिस में मान लेता हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे। तो पॉजिटिव मानेंगे तो मेरी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाने पर जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगा। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये वी वाई जीरो हो गया, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, और जा भी इधर जाऊँ तो ये पॉजिटिव देखो आएगा। ये देखो मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ और ये वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो इसे पॉजिटिव लूँगा, तो पॉजिटिव ले लिया मैंने। अब देखिए मैं देखिए जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, यह साइन कन्वेंशन मेरा पॉजिटिव है। और ये जो जी है, जी आप जानते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे की तरफ लगेगी, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये नीचे जाएगी, तो ये अपोजिट आ रहा है हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो इसे मैं अपोजिट को शो करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में निगेटिव से शो करूँगा, जी इंटू टी। और टी क्या होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो है टाइम ऑफ असेंड होगा, तो टाइम ऑफ असेंड की जगह यहाँ पर टी ए लिख देंगे। सो टी ए यहाँ से क्या आ जाएगा, आप यू साइन थीटा अपॉन जी निकाल लेंगे। ये हमारा आ गया टाइम ऑफ असेंड। अब आप जानते हैं टाइम ऑफ जो हमारा फ्लाइट है वो 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंड और 2 टाइम्स टाइम ऑफ असेंड, इनमें से कोई भी 2 टाइम्स कर देना तो वो आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जाने में जो टाइम लगता है वही यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने पे टाइम लगता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ से अगर मैं करूँ तो टाइम ऑफ जो मेरा फ्लाइट है वो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा मुझे। सो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ क्या होगा, 2 टाइम्स टाइम ऑफ असेंड। टाइम ऑफ असेंड हमने निकाल लिया कितना है, 2 टाइम ऑफ असेंड कितना, यू साइन थीटा अपॉन जी। सो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। ये यहाँ से हमने उड्डयन काल निकाल लिया। अब क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, उड्डयन काल। उड्डयन काल के बाद अगर मैं बात कर, चलिए उड्डयन काल जो है टाइम ऑफ फ्लाइट से इक्वेशन से कैसे निकालेंगे वो उससे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उससे कैसे निकालेंगे, देखिए आपको एक इक्वेशन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर दूसरी वाली लगा रहा हूँ, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। सो यहाँ पर देखना ध्यान से, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप, हाँ ये है, यहाँ देखिए जब मैं इससे पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इतना टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, पूरा टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है ना, टी एफ, ये टी एफ लग रहा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में अगर मैं लेता हूँ तो कितना होगा, वाई में, यहाँ पर क्या है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है फिर से। तो मतलब वाई डायरेक्शन में ये कोई भी मूवमेंट नहीं करता क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। अगर जीरो है तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर
जीरो रख दूंगा। देखिए कहाँ पर ये जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले मैं ये भी शो कर देता हूँ आपको कि किस डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट हम लोग किसी भी एक्सिस पर लगा लेते हैं। तो मैं वाई पे लगा रहा हूँ, यू वाई होगा, ए वाई होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए यहीं पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं यहीं पर समझा पाऊँ तो और अच्छा बेहतर रहेगा, क्योंकि अच्छे समझ में आना चाहिए। सो देखिए ये हमने किसी एंगल से इनिशियल स्पीड u और किसी एंगल थीटा से कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, u cos थीटा, ये क्या है u इन एक्स डायरेक्शन, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। और इधर की तरफ हमारा जो कंपोनेंट जाएगा u y आएगा u sin थीटा, ठीक। अब मैं ये देख रहा हूँ y डायरेक्शन में, देखिए इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमारा बॉल है या पत्थर है, स्टोन है, कुछ भी है, आप यहाँ से बॉडी जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ 2 टाइम्स टाइम ऑफ असेंड या डिसेंड बोलो, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दो, टी एफ बोल देते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, कहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ लग रहा है। अब देखिए टी एफ आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक लग रहा है टी एफ। तो यहाँ पर मैं ये फोकस करना है आपको यहाँ पर एक चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियली क्या है, वाई डायरेक्शन में जीरो है। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो जीरो रखूंगा। यू वाई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है, यू साइन थीटा। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, टोटल टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी एफ लगेगा। और देखिए हम लोगों ने जो डायरेक्शन ली है वो क्या ली है, ये वाली पॉजिटिव माना है। जी क्या है, नीचे की तरफ लगता है हरदम, तो जी नीचे की तरफ लगता है तो इसे क्या लिख देंगे, देखिए हम लोग डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ऊपर की तरफ माने हैं और जी नीचे की तरफ है तो माइनस साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो g/2 और ये क्या आ जाएगा कैपिटल टी एफ स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई नजर आ रही है। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, टी एफ कॉमन ले लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन ले लेंगे, और जैसे कॉमन लेंगे बचेगा क्या, टी एफ बचेगा ना, g/2 और माइनस u साइन थीटा इक्वल टू जीरो। एक टाइम पर जो हमारा टी एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये जीरो देखो इसलिए आ रहा है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको मालूम है ये कहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, ओरिजिन पर करेगी, तभी तो इनिशियल टाइम जीरो आ रहा है। मैथमेटिक्स देखिए कितनी प्यारी है। इनिशियल ये वाला हमें जो टाइम है इनिशियल वाला टाइम वो भी दे दिया, और ये वाला टाइम तो ये यहाँ से आ जाएगा। तो टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, इसे देखिए यू साइन थीटा इधर करेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ गया। सो देखिए मैंने यहाँ इक्वेशन से बता दिया, एक जो हमारे पास लॉजिक है कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है, वहाँ से बता दिया टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया हो आपको बहुत अच्छे से। अब मैं दूसरे तरफ मूव करता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं, एच मैक्स। सो एच मैक्स कैसे निकालेंगे ये भी क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ पर एच मैक्स हेडिंग डाल लेते हैं, एच मैक्स, ये इसी को क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स हमारा क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। सो एच मैक्स निकालने के लिए आपको आपके पास सिंपल न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, थर्ड वन अप्लाई कर लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे किस डायरेक्शन में लगाना है, वाई में। एक्स में लगा सकते हैं आप, जो आपको मर्जी चले, वाई में लगा सकते हैं, लेकिन मैं वाई में ही क्यों लगा रहा हूँ, आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई में क्यों लगा रहे हो सर। मैं वाई इसलिए लगा रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को तो हम लोग एच मैक्स बोल रहे हैं ना। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे किधर की तरफ इक्वेशन लगाना पड़ेगा, वाई एक्सिस में। तो मैं इसलिए वाई एक्सिस में लगा रहा हूँ। और इसे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट में लिख भी लूँगा मैं कि नीचे ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस में वाई 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 और ये वाई। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। ए क्या होता है, त्वरण, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसे ए बोलते हैं। देखिए बी वाई, वाई डायरेक्शन में फाइनल स्पीड क्या होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको मैं बता चुका हूँ। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो हमारी फाइनल स्पीड होती है वो क्या होती है,
जीरो होती है, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो हमारी फाइनल स्पीड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पर हमारी फाइनल स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। सो बी वाई क्या होगी यहाँ पर, जीरो, जीरो का स्क्वायर। यू इन वाई डायरेक्शन, यू इन वाई डायरेक्शन देखो ये लिखा है यू साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और इसके बाद 2ay/sy। अब देखिए हम लोग ये वाला साइन कन्वेंशन भी मैं इधर की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव लेता हूँ जनरली। आप लोग भी यही करें तो ज़्यादा आसान रहेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सो देखिए वाई डायरेक्शन में अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखिए मेरी डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव, जी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, -2g। और एस वाई क्या है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। मैं इसे यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे जो साइन कन्वेंशन है उसी के अलॉन्ग है, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच मैक्स हो जाएगा। सो यहाँ से एच मैक्स निकालना होता है, मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स क्या आ जाएगा हमारा, एच मैक्स इक्वल टू आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, यू साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2g। इसी को मैं एच मैक्स को आर करके लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू साइन थीटा को लिख सकते हैं यू इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये भी आप फार्मूले में यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल है ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है फार्मूला ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, जो मेथड है वो ज़्यादा यूजफुल होता है। मेथड से आप लगाएंगे तो सब कुछ निकाल सकते हैं। सो ये देखिए आपका एच मैक्स मैंने यहाँ पर निकाल दिया, एच मैक्स जिसे हम अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। अब इसके बाद बात करते हैं अपन रेंज की। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा मुझे, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज को हम लोग हिंदी बोलते हैं परास, ठीक है। परास कैसे देखिए निकालते हैं, ये मेरे पास कोई प्रोजेक्टाइल है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से आपने जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है उससे थीटा का एंगल बनाते हुए किसी बॉल को या पत्थर को आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ से एंगल जो है ये थीटा है, इनिशियल स्पीड यू है। चलिए कलर थोड़ी सी चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको, इसीलिए यू। अब देखिए यू के जो कंपोनेंट कर सकते हैं ना अपन, यू कॉस थीटा इधर की तरफ और इधर की तरफ यू साइन थीटा, ये आपको करना आता होगा। अगर किसी को दिक्कत है, नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, मैं ये लेक्चर भी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो देखिए यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा ये हमने निकाल लिए यहाँ पर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो एक्चुअली में फाइंड आउट करना है ये यहाँ से जो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस कितना जो हमारा पत्थर है वो बॉडी है कितना ट्रेवल करता है, कितना दूर तक जा पाता है, ये निकालना है। इसे बोलते हैं हम लोग रेंज। ये रेंज निकालना है। ये रेंज निकालने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना होगा, की पॉइंट जो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वो ये है कि आपका जब भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा ये यू कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे यू एक्स से लिख रहा हूँ, यू एक्स ये कतई नहीं बदलता, ये हरदम सेम रहता है। उसका सेम रहने का रीजन क्या है, ये हरदम सेम रहता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ये कभी नहीं बदलता। बदलता तो सिर्फ कौन सा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट बदलता है। यहाँ पर देखो ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पर भी यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होगा, सभी जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है सेम होता है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ग्रेविटी है वो ग्रेविटी हरदम किधर लगता है, अर्थ की सेंटर की तरफ लगता है, टूवर्ड्स अर्थ सेंटर लगता है। इसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ये हरदम सेंटर की तरफ लगता है। इस डायरेक्शन में हमें कोई भी एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन फेस नहीं करना जिससे हमारी वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है। तो इस वजह से ये यू कॉस थीटा जो है हमारा फिक्स हो जाता है, कतई नहीं बदलता। अगर कोई एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लगाएंगे स्पीड डिस्टेंस फार्मूला। स्पीड डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में स्पीड डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ये बोलते हैं स्पीड डिस्टेंस फार्मूला। इसी को हम लोग हिंदी में आपने रटा होगा, मैंने भी रटा था। हिंदी में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है हमारे पास स्पीड डिस्टेंस फार्मूला। चाल क्या है, इधर की तरफ बताइए, यू कॉस थीटा दिख रही सभी को, जो चाल है यू एक्स में वही है। और चाल के बाद दूरी क्या है, अब आर जितनी भी दूरी हो हमें नहीं मालूम क्या है, आर बोल देते हैं मैक्सिमम। और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम वही तो टाइम लगेगा जो यहाँ से टाइम ऑफ परसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मिला करके यहाँ तक ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल मिलेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से रेंज निकालना है, तो रेंज क्या आ जाएगी, यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स क्या है आपका, यू एक्स आपको दिख रहा होगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, ये आ गया रेंज। इसी को रेंज को अपन दूसरे टर्म में भी लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ। आर को ऐसे भी लिखते हैं बहुत से, या मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक वो मेमोराइज कोई काम का नहीं है। यू स्क्वायर और इसे डायरेक्ट देखिए, यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सो इसे क्या लिख देते हैं, आर बराबर ये लिख सकते हैं ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ये देखिए साइन 2 थीटा का एक्सप्रेशन लिखा हुआ ऊपर अपॉन जी, ये हो जाता है हमारा रेंज, परास का फार्मूला। अब परास मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम परास कब होगी, मैक्सिमम रेंज मीन्स कब होगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको मालूम है यू इनिशियल स्पीड आपने जो दे दी उसे आप चेंज नहीं कर सकते, जी को तो आप हिला तक नहीं सकते क्योंकि वो धरती से मिलती है, धरती को जानते हैं कितनी भारी है, ये आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या है, एंगल। और ये अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा मुझे, मैक्सिमम। और साइन थीटा जो होता है मैक्सिमम कहाँ पर होता है ये भी आपको आई थिंक मालूम होगा, साइन का जो कर्व होता है कुछ ऐसे होता है, साइन जो मैक्सिमम होता है कहाँ पर होता है +1 और मिनिमम कहाँ पर होता है -1। तो मैक्सिमम करना है तो मुझे साइन 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अगर मैं +1 करूँगा तो आर जो रेंज है वो मैक्सिमम कहाँ पर हो, कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई जी होगी, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी होगी। और कब होगी, साइन 2 थीटा बराबर जब होगा 1 तब। और साइन 2 थीटा बराबर 1 होगा, क्वेश्चन आता है कि थीटा की वो वैल्यू बता दो कहाँ पर रेंज मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा बराबर 1, तो इसे क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा बराबर लिख सकते हो साइन π/2 या 90 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगी 45। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रेंज है, परास है, वो अधिकतम कब होता है, जब एंगल कोण जो है 45 से फेंका जाए, जब u और v, पहले तो u बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारी जितनी क्षमता है, मान लो जितनी भी क्षमता है हमने उस क्षमता से फेंक दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं हमारे पास कुछ है तो वो है टेक्निक है, वो क्या है, एंगल हम लोग इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब एंगल एडजस्ट करना है तो कितना एंगल होना चाहिए, 45। कोई भी चीज़ अगर हमें फेंकना है, मान लो भाला फेंकना है, तो भाला फेंकने के लिए क्या चाहिए, यहाँ से जो एंगल है वो 45 होना चाहिए। अगर 45 एंगल होगा तो हमारा जो रेंज है वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। सो 1 सेकेंड वेट करते हैं। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम रेंज जो है हमारी कहाँ पर होगी, थीटा इक्वल टू 45 पर होगी, ठीक है। जैसे जेवलिंग थ्रो है, भाला फेंक, उसमें जो भी फेंक रहा है भाला, वो एथलीट क्या करता है हरदम, जो भाला फेंकने वाला प्लेयर है वो क्या करता है, 45 का एंगल रखने की कोशिश करता है, ट्राई करता है कि हमारा एंगल जो है 45 पर है, क्योंकि वो जितनी उनकी दम है, ताकत है, वो सारी की सारी लगा के देख चुके होते हैं कितनी दूर तक जा रहा है। अगर एंगल सही सेट हो गया, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट थोड़ी ना अंदाजे से ही फेंका जाता है, अगर एंगल सही सेट हो गया तो सीधे प्रोजेक्टाइल क्या होगा, हमारा भाला जो है बहुत दूर तक जाएगा, उसकी रेंज जो है बढ़ जाएगी, ठीक। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रेंज के बाद हम लोग थोड़ी सी एक चीज़ और देखेंगे, R/H रेशियो, ये बहुत काम की चीज़ है R/S रेशियो, कई जगह यूज होती है डायरेक्ट। सो R आपने देखा क्या निकाला क्या है, H आपने देखा, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे आपने यहाँ पर H निकाल लिया था, H क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, यहाँ पर पुट कर लेंगे, R/H रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पर हम लोग R/H रेशियो देख लेते हैं, R/H रेशियो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी बॉर्डर लाइन क्लियर कर लेता हूँ। R/H रेशियो
एच क्या है हमारा, एच जो होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा, आपको मालूम है। और आर क्या है, आर जो है रेंज, रेंज क्या निकाला हमने अभी, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u साइन थीटा बाई जी, और नीचे क्या आ जाएगा अपान एच क्या है, एच जो होता है उसे देख लेते हैं, पहले मूव करके देख लेते हैं। आर ये है, एच ये है, एच कितना आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सो लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखिए यहाँ से इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं, आप ये सब जानते ही हैं, आर बाई एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे ऊपर जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो 2 इंटू 2u साइन थीटा कॉस थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बस इतने रहेगा, जी से जी पहले उड़ा चुके हैं यहाँ पर, तो यू स्क्वायर जाएगा, साइन थीटा जाएगा, सो देखिए, और ये 4 आ जाएगा, सो आर बाई एच जो रेशियो कितना आ जाएगा 4 बाई टेन थीटा, ये आ जाता है हमारा आर बाई एच रेशियो, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आर बाई जो आर बाई एच रेशियो कितना था 4 बाई टेन थीटा, ये कई जगह हेल्पफुल होता है, ठीक है, कहीं रेंज निकालना है, अगर एंगल मालूम है तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, अगर आपको रेंज मालूम है, हाइट निकालना है मैक्सिमम हाइट और थीटा मालूम है तो निकाल लेंगे, इसलिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाता है।